हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 36A, जो कि 2 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि मीना, दीपक, दिल्ली। जब किसी एक व्यक्ति, एक जगह की बात हो रही है तो वहाँ पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, दूसरा जो यहाँ इसका भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि कक्षा, शहर, बादल। तो यहाँ पे किस शहर की बात हो रही है ये हमें नहीं पता, किस कक्षा की बात हो रही है हमें नहीं पता, और कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ये किसी जाति को दिखाते हैं। जैसे कि अंकल, अंकल में कोई भी मेल पर्सन आ सकता है, ठीक है, तो ये जाति हो गई। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या मतलब है? वो शब्द जो भाव यानी हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं, जैसे कि गुस्सा है, मेहनत है, बुराई है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो फील नहीं हो पाती है वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सॉरी, जो फील होती है पर उसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग पत्र पेटी में लिखिए। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द जिस पेटी में आना चाहिए उसमें हमें इसे डाल देंगे। जैसे पहला है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है तो इस पेटी में डाल दिया गया। फिर है नेहा, नेहा किसी एक लड़की का नाम है तो यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरा है अध्यापक। अब अध्यापक तो कोई सा भी अध्यापक टीचर यानी कि टीचर हो सकता है, जैसे कि मेरे टीचर, आपके टीचर, किसी और के टीचर या कोई से भी टीचर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत सारे यहाँ पे लोग शामिल हो सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब है मिठास। क्या मिठास कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हम छू सकते हैं? ये महसूस करने वाली चीज़ है, यानी कि भाव है, तो मिठास आ जाएगा इस वाले बॉक्स में। फिर है मछली, तो हमें पता है कि मछली किस जानवर का नाम है, पता है, तो इस मछली को फिर हम लिखेंगे किस में? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, फिर है हिमालय। हिमालय हमें पता है कौन से पहाड़ का नाम है, तो हिमालय को भी हम कहाँ पे लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है संकेत पेटी में दिए गए संज्ञा शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए और उनके प्रकार भी लिखिए। पहला है भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली यहाँ पे किसी एक शहर का नाम है तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आकाश में, यहाँ पे आ जाएगा पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कोई से भी पक्षी हो सकते हैं, चिड़िया है, कबूतर है, या कोई सा भी पक्षी हो सकता है, तो ये आ गया जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे हमें बता नहीं रखा है कि किस पक्षी की बात हो रही है। ठीक है, अब तीसरा है यहाँ पे डैश अच्छा गाना गाता है। कौन अच्छा गाना गाता है? तो नैतिक, यहाँ पे लिख देंगे नैतिक, और नैतिक कोई एक लड़का ही होगा यानी एक व्यक्ति ही होगा, तो इसका मतलब ये भी आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है फोर्थ क्वेश्चन, प्रिया की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। मुस्कुराहट फिर से यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम फील कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी लास्ट की जो एक्टिविटी है आज की, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, और अनुमान लगाइए कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस बातचीत को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि ये आदमी बोल रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये रिप्लाई करता है मैं यहाँ
घुड़ सवारी यानी घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका सही उत्तर। हो सकता है ये बात कर रहे हो, या अगर आपको लगता है ये कुछ और बात कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ सुझाव हैं अभिभावकों के लिए कि बच्चों से जानिए कि उनकी प्रिय अध्यापक या अध्यापिका का नाम क्या है और वे उनके कौन से गुणों से प्रभावित हैं। तो आप अपने बच्चों से बातचीत करिए और ये जानिए कि उनके फेवरेट टीचर कौन है और क्यों। थैंक यू।